हाय, मैं हूँ किरण रॉय। बहुत जिन लोग ने मुझे अभी जस्ट पहचाना है उनको जस्ट बता देता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल गिटारिस्ट हूँ। 1998 से मैंने मेरा गिटार एकेडमी स्टार्ट किया था जिसका नाम है गिटार हॉल। एंड आई हैव अ चेन ऑफ म्यूजिक एकेडमीज, प्लस आई ऑल्सो हैव गिटार शोरूम्स, आई हैव अ गिटार फैक्ट्री। आई हैव परफॉर्म्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, 25 साल से परफॉर्म किया हूँ मैं। प्लस जितना भी तमाम कॉलेजेस इंडिया के, सब लोग ने मुझे इन्वाइट किया है टू गिव अ मोटिवेशन स्पीच टू द स्टूडेंट्स। So, and I've also been counseling people since the past 20 years. So यही मेरा बेसिक बैकग्राउंड है that I am an out and out artist, म्यूजिशियन हूँ मैं, keen observer of people हूँ। लोगों से न चाहते हुए भी मुझे मिलना पड़ता है, इसके लिए मैंने लोगों का एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ है मेरा बाय डिफॉल्ट। तो बहुत दिनों से मुझे एक सवाल आ रहा है, बहुत आ रहा है। इनफैक्ट बहुत सालों से ये सवाल आ रहा है और मैंने इसको बहुत बार एड्रेस भी किया हो, लेकिन अभी भी लास्ट फ्यू डेज में बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स आया है ये सवाल का कि मेरा पार्टनर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसने मुझे चीट किया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा हस्बैंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा गर्लफ्रेंड, मेरा वाइफ, इन्होंने मुझे चीट किया रिलेशनशिप में, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को, एकदम ऑनेस्ट एंड जेन्युइन उपाय दूंगा आप लोग को, और मैं आशा रखता हूँ कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और इसी को स्टिक करो, बिकॉज इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं आप लोग के पास। तो आपका पार्टनर अगर आपको चीट किया है तो सबसे पहला आपको उनको एक रूम में बुलाना है। आप लोग को एक रूम में बैठ के 1:1 बात करना है, आई टू आई कांटेक्ट करके आपको उनसे पूछना है कि क्या हो गया, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि तुमको चीट करना पड़ा, मुझे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में। और उसको एक चांस देना है टू ब्रिंग आउट हिज और हर साइड ऑफ द स्टोरी। देखो क्या बोल रहा है या बोल रही है, क्योंकि जितना भी बड़ा गुनाह हो, हर एक चोर को एक सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। सो बाय द वर्च्यू ऑफ दैट एक बार जान लो। अगर बोल रही है या बोल रहा है तो ठीक है, नहीं बोल रहा है तो अभी उधर का उधर ही आपको छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज मैंने बहुत सारे केसेस में ये भी देखा हो कि आप जितना भी प्रूफ दो, दुनिया भर का प्रूफ भी सबमिट करो, फिर भी वो मानेगी नहीं या मानेगा नहीं, बोले नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अगर वो सिनेरियो है फिर तभी का तभी आपको छोड़ देना है। लेकिन अगर वो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है और अगर 100% इट इज गारंटीड कि उसने आपको वाकई में चीट किया है, तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस आप उसको माफ करने वाले हो। यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगिव हिम और हर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। क्योंकि चीटिंग जो है सबसे संगीन अपराध है इन अ रिलेशनशिप। मैं उसको एक अपराध मानता हूँ। भले लॉ उसको एज एन अपराध नहीं मानता है, बट मैं उसको एक अपराध का ही दर्जा देता हूँ। इट डिजर्व्स द टैग ऑफ अ क्राइम, बिकॉज वो आपका मर्डर से कुछ कम नहीं है, इमोशनल मर्डर से कुछ कम नहीं है वो इंसान के लिए। तो जब भी एक रिलेशनशिप का बेस वो है लॉयल्टी, जब भी बेस को ही ब्रीच कर दिया है आपका पार्टनर ने, तो उसके पास आपको देने के लिए बचा क्या है? लॉयल्टी वही तो फाउंडेशन है एक रिलेशनशिप का, और वही चीज उसने ब्रीच कर दी है आपके साथ। तो बाकी का चीज लेके करोगे क्या? जो नीचे का बेस ही नहीं है, ऊपर का जो इतना छोटा मोटा जो बचा है वो लेके आप करोगे क्या? अचार डालोगे? आप सोचोगे कि नहीं मैं उसे एक चांस दे देती हूँ या दे देता हूँ। लड़की लोग का खास करके मैंने देखा, औरतों का बहुत बड़ा दिल होके, दरिया दिल होके दिखाते मुझे बोलते आके मैंने तो उसे चांस दे दिया, मेरे से रहा ही नहीं गया, मेरे को तो ना बोलने होता ही नहीं है। ऐसा करके बोलता है, दिखाते कि कितना महापुरुष है। अंदर से मैं गाली देता हूँ, मुंह पे मैं गाली नहीं देता हूँ लेडीज लोग को, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। लॉन्डो लोग को भी मैं गाली देता हूँ, माई गालीज आर रिजर्व्ड ओनली फॉर बॉयज। औरतों को नहीं देता हूँ, लेकिन अंदर से मैं इतना गाली देता हूँ कि तू जो महापुरुष बन रही है, सबसे बड़ा मूर्ख है तू, तेरा दिमाग में अक्ल ही नहीं है। बहुत लेडीज लोग को आप देखोगे, बोलेगा कि नहीं मैंने तो माफ कर दिया, मेरा दिल ही कुछ ऐसा है। अबे तेरा दिल वैसा नहीं है, यू आर द बिगेस्ट फूल ऑन अर्थ। क्योंकि आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चीटिंग जो है ये कोई मिस्टेक नहीं है। औरत को मैं पूछता है कि, खास करके औरतों के साथ ये होता है, उनको मैं पूछता है कि तुम क्यों चांस दे रहे हो उसको? बोलते हैं क्योंकि उससे गलती हो गया। मैं बोलता अच्छा गलती हो गया, तो तभी मैं उनको ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ और आप लोग को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चीटिंग जो है वो कोई मिस्टेक है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चीटिंग एक सोची समझी साजिश है। वो कैसे, आई विल एक्सप्लेन यू। हम लोग जब स्कूल जाते थे बचपन में, बाय मिस्टेक कोई सामने वाला या बाजू वाले का कोई रबर या पेंसिल हमारे बैग में आ जाते थे, तो हम लोग घर में आके वो देखते थे, तो हमें खराब लगता था, अरे यार मैंने तो उसका लेके आया यार, या उसका नोटबुक लेके आया। खुद से ही खराब लगता था हमें, भले हमारा गलती नहीं, भाई मिस्टेक आ गया तो भी हम लोग को खराब लगता था। तो हम लोग का फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होता था?
कि यार कल ही जाके पहला मैं उसको लौटा दूंगी यार, या लौटा दूंगा। पहला इंस्टिंक्ट हम लोग का यही रहता था, क्योंकि हमको अंदर से कॉन्शियस बोलता था कि ये गलत है। हम लोग ने और किसी का सामान लेके आए, या रास्ते में हम लोग चल रहे हैं, एक 500 रुपए का नोट मिला, तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या रहेगा? अरे नहीं यार, ये और किसी का है, नहीं लेते यार, और किसी ने छोड़ दिया है। फर्स्ट इंस्टिंक्ट वही रहेगा, लेकिन जो महा कमीना है वो उठा लेगा उसका इंस्टिंक्ट बोलने के बावजूद। सो दैट सेम थिंग हैपेंस हियर। जब भी कोई पार्टनर चीटिंग करता है ना, उसको उसका इंस्टिंक्ट हमेशा, उसका ज़मीर उसको आवाज़ देता है कि देख भाई, तू ये गलत कर रहा है, या ये तू गलत कर रही है। हमेशा आवाज़ आएगा ही, वो का पार्ट है। मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो साइकोलॉजी आपको बोलेगा ही कि ये गलत है। लेकिन ये बोलने के बावजूद अगर ये चीटिंग को चालू रख रहा है, जैसे वो 500 रुपए का नोट उठा ले रहा है, सेम फिलोसॉफी, सेम एनालॉजी, तो तभी समझ जाओ उसको ऑलरेडी वार्निंग दिया है, फिर भी वो, उसका कॉन्शियस ने उसको ऑलरेडी वार्निंग दिया है, फिर भी वो डिसाइड कर रहा है आगे बढ़ने का। तो उधर का उधर ही वो एक साजिश हो गया ना, एक षड्यंत्र हो गया वो। तो वो मिस्टेक किधर से हुआ? उसको तो चांस मिला था अपने कॉन्शियस से इसको सुधारने का। हर एक को मिलता है वो, हर एक को, ऐसा कोई भी नहीं दुनिया में जिसको नहीं मिलता है। जो भी एक नॉर्मल सेन ह्यूमन बीइंग है, हर एक को एक कॉन्शियस आवाज देगा ही कि ये गलत है। आपको भी मैंने जो एनालॉजी दिया है, वो एनालॉजी के साथ आप भी फिट करके देखो, आएगा ही हर एक को। तो उसके बावजूद, उसको अंदर से पुकार आने के बावजूद भी वो सोच रहा है कि नहीं छोड़ना, करता हो चीट, करता हो। उसको किधर से पता चलेगा? पता चलेगा तभी देखेंगे। ये समझ के लोग आगे तो बढ़ जाते हैं, फिर जब भी पकड़ा जाते हैं तब उन लोग रोने लगते हैं कि यार मेरे से गलती हो गई। तो अभी आप ही बताइए मुझे, ये गलती है कोई भी एंगल से? ये तो गलती है ही नहीं। इट्स अ कंप्लीट षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी था एक आपके खिलाफ, और आपको उसने पागल बना दिया कि नहीं यार ये तो मेरे से गलती हो गया था। बहुत जन बोलते नहीं मैं तो दारू पी के कर दिया था। दारू पी के कर दिया था, नशे में कर दिया था, तो क्या उसने दारू छोड़ा? जिसने भी आप लोग को बोला ये कि मेरे पास ऐसा भी केसेस आया है लेडीज लोग के साथ, खास करके लेडीज लोग बोलता मेरा हस्बैंड ने बोला कि दारू पी के मैं मेरा कलीग के साथ आई स्लेप्ट। तो मैं उनको बोलता ठीक है, तो उसने क्या कुछ एक्शन लिया? क्या उसने दारू छोड़ा? बोलता नहीं नहीं, दारू किधर छोड़ेगा वो मुझे छोड़ देगा लेकिन दारू नहीं छोड़ेगा। तो फिर ये, फिर तो जिंदगी में वो जिंदगी भर वो दारू पिएगा, जिंदगी भर ये करता है, और आप लोग जिंदगी भर ये एक्सेप्ट करोगे? आप लोग बात को समझो, ये सब बकवास एक्सक्यूजेस है। ऐसा कोई चीज ही नहीं है कि मैंने भाई मिस्टेक किया, या मिस्टेक से मैंने किसी को झापड़ मारा, या मिस्टेक से मैंने चीट कर लिया। मिस्टेक नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। ये सब सोची समझी साजिश है, और सोची समझी साजिश का एक ही उपाय है, वो है तुरंत खत्म कर दो रिलेशनशिप। आपको चांस या माफी देना ही नहीं है। द रीजन भी, जो आपको एक बार चीट कर सकता है वो आपको 5 बार, 10 बार, 15 बार भी कर सकता है। 1 साल ठीक रहेगा वो, दूसरा साल में करना ही है। 2 साल ठीक रहेगा 5 साल के बाद। मैंने तो 10 साल के बाद का भी केसेस देखा हो, 10 साल के बाद भी चीट किया पार्टनर ने। तो एक चीज याद रखो, एक कुत्ते का पूंछ सीधा हो सकता है, लेकिन एक चीटिंग पार्टनर का फितरत कभी भी सुधरेगा नहीं। वो जिंदगी भर चीट करता रहेगा आपसे। और ये मैं किसी का सुनने से नहीं, मैं 20 साल से काउंसिल कर रहा हूँ। अभी तक मेरा 1000+ मेरा अकाउंट है काउंसलिंग का, और उसमें 100% स्ट्राइक रेट है। जिसने भी एक बार चीट किया है वो फ्यूचर में कभी ना कभी फिर से किया ही है। 10 साल के बाद भी मेरे पास केस है सेम क्लाइंट का, 10 साल के बाद फिर से चीट हुआ, क्योंकि उसने गलती किया था चांस देने का अपने बीवी को। बीवी ने फिर से चीट किया 10 साल के बाद। तो मैं आपको विद प्रूफ बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी चांस नहीं देना है। अभी आप लोग बोलोगे कि नहीं मेरे से तो होगा ही नहीं उसके बिना रहने, मैं चांस ही दे देती हूँ या चांस दे देता हूँ क्योंकि मेरे को उसके बिना नहीं होगा रहने। तो उसका वो क्या रीजन है कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, अटैच्ड हो। आपको अटैचमेंट, आप उसको माफ करने के लिए उसको वापस नहीं ले रहे हो लाइफ में। आप खुद उसके बिना रह नहीं सकोगे, वो रीजंस आप उसको वापस लेने का सोचते हो, बहुत आप में से बहुत जन। लेकिन उसका एक रीजन, उसका एक ड्रॉबैक बताओ आप लोग को क्या है। फर्स्टली वो तो पूरा गलत ही चीज है आपका थिंकिंग, क्योंकि सपोज आपने उसको लेके भी आए, माफ भी कर दिए, 1 घंटा 2 घंटा आप सही रहोगे उसके साथ, तीसरा घंटा आपके माइंड में वो चीज वापस आएगा ही कि वो किसके साथ किधर थी, कौन सा होटल में थी, उन लोगों ने वो होटल में क्या किया रहेगा, रात भर उन लोग साथ में थे क्या किया। ये दुनिया भर का थॉट्स आपका आएगा ही 2 घंटे के बाद। आप 2 घंटा सपोज लेके भी आए उसको कि चल मैं माफ कर रहा हूँ, ये थॉट्स आपका मन में चलता ही रहेगा दिन भर। और ये आपका माइंड को ऐसा तरीके से स्क्रू करेगा कि आप चाहे जितना भी सोचो कि मैं माफ कर रहा हूँ, सोया भी है चलेगा, मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, तो भी वो आपका मन में घूमता ही रहेगा और आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। वो आपका माइंड को कभी भी वो कामनेस में रहने ही नहीं देगा, और वो बाद में इरप्ट होगा ही। आप 2-3 दिन सीख रहोगे उसके साथ, 14 दिन छोटा सा बात लेके ट्रिगर आएगा ही, झगड़ा फिर से हो गई, फिर से रिलैप्स हो गई।
इसके लिए आप लोग अगर सोच भी रहे हो कि मैं माफ कर दूंगा या कर दूंगी, वो चीज कभी भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। अंडर सच सिनेरियो आप लोग ने मेरे से एक सवाल पूछे तो उसका एक ही जवाब है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस यू आर गोइंग टू फॉरगिव अ चीटिंग पार्टनर। अगर आप फॉरगिव कर रहे हो, जिंदगी भर आपके लिए दुख निश्चित है। इट्स 100% अश्योर्ड कि आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे एक चीटिंग पार्टनर को चांस दोगे तो। आप लोग को जो फाइनल डिसीजन लेना है वो तो आपको ही लेना है, मैं आपका बिहाफ में डिसीजन नहीं ले सकूंगा। लेकिन अगर आप एक चीटिंग पार्टनर को चांस दे रहे हो तो उस आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है, और उसके आगे मैं आप लोगों को कभी काउंसिल नहीं करूंगा। मैं चीटिंग केस में अभी बता दिया आप लोग को, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोग को जिसको जो डिसीजन लेना है लो। लेकिन माफ एक बार कर दिया आप लोग ने, और उसके बाद अगर फिर से ये चीज रिपीट हुआ तो अभी मैं रिफ्यूज कर रहा हूँ आगे ये केस लेने का। उसके आगे मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने अभी आप लोग को बता दिया हो कि चीटिंग पार्टनर को नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग सिगरेट छोड़ते, जिनको मैं सिगरेट छुड़ाने के लिए हेल्प करता हूँ, उन लोगों को मैंने पहले ही बता देता हूँ कि रिलैप्स इज नॉट एन ऑप्शन। रिलैप्स के बाद मैं आप लोग को हेल्प नहीं करूंगा। रिलैप्स छोड़ने के लिए जो भी चाहिए बोलो, मैं आप लोग को हेल्प करूंगा। लेकिन आप लोग अगर फिर से रिलैप्स करने के बाद अगर बोल रहे हो कि किरण भाई रिलैप्स हो गया है, तो मैं कभी कुछ नहीं करने वाला हूँ। बिकॉज मेरा थियरी उन पे ही वर्क करता है जो लोग वो पहला वाला स्टेप लेता है, और आपका पहला स्टेप है कि आपको माफी देना ही नहीं है। फिर भी आप लोग अगर हीरो बन के अगर माफ कर दोगे, फिर बाद में बोले अरे किरण भाई ये तो फिर से मेरे को चीट कर दिया, तो तभी मैं पिक्चर में नहीं आने वाला। ओके, तो फुल एंड फाइनल मैंने बता दिया आप लोग को, ये गलती कभी भी मत करना। यू हैव बीन वार्न्ड, और ये मैं वार्निंग सिर्फ अपना दिल से नहीं दे रहा हूँ, हजारों एविडेंसेस है मेरे सामने, उसके बेसिस पे दे रहा हूँ। आगे आप लोग का मर्जी।